अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्च आपको नज़र आ रही होगी तो जाहिर सी बात है हम हरी मिर्च का अचार बना रहे हैं। छोटी हरी मिर्च, बड़ी हरी मिर्चों का भी हमने आपको अचार बना के दिखाया था और बहुत ही इसको पसंद किया गया है। तो आज हम जो है छोटी मिर्चों का अचार बना के दिखाएँगे, जिसको आप दाल चावल के साथ भी ले सकते हैं और कोई सब्ज़ी तरकारी के साथ भी आप ले सकते हैं। जो खुश्क दाल वगैरह हो या कोई दाल चावल हो या फिर कोई खुश्क तरकारी हो, तो जी जनाब उसके साथ भी आप खा सकते हैं। और बड़ी मज़ेदार मिर्ची होती हैं, ये बनने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसे हम जो है इसकी डंडियाँ तोड़ लेंगे। इसकी डंडियाँ तोड़ के हमने इसको अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसको खुश्क किया। खुश्क करने के बाद अब हम इसकी डंडियाँ तोड़ेंगे। इसकी डंडियाँ तोड़ने के बाद फिर हम इसको एक में से दो करेंगे। जी इसको हम जो है ना मिर्चों को बीच में से दो कर लेंगे। इनको दो करके फिर इस तरह से हम इसको सारी मिर्चों को हम जो है तोड़ लेंगे। इस तरह सारी मिर्चों को तोड़ने के बाद फिर हम इसके अंदर हल्दी और नमक लगाएंगे। तो अभी हम इनको तोड़ते हैं मिर्चों को। जी जनाब, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ ली हैं। अब हम इन्हें किस तरह चाक करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखेंगे, ये हमने इस तरह से हरी मिर्च ली और ऐसे लेके हमने जी वीवर्स ये देखें आप, ये अब इस तरह हमने जी बस ये देखें, ये हमने हरी मिर्चें हमने कर ली हैं कटिंग। इस तरह से कटिंग करके हमने इसको सीधा ही रखना, हमने उल्टा नहीं करना। इससे हम सीधा रखेंगे तो इसको जो है इसका अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। हमें इसके पानी को खुश्क करना है और अगर हम इसका पानी खुश्क नहीं होगा तो अचार हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार अच्छा बने तो इसको आपको सीधा करके रखना होगा और इसका अच्छी तरह इसका सारा मॉइस्चर जो भी है सब खुश्क हो जाए। और फिर हम इसके अंदर हल्दी और नमक ऐड करके दिखाएंगे। और अभी हम ऐड नहीं करेंगे, अभी हम इसको सीधा करके खुश्क करके और हमने इसके अंदर हल्दी और नमक लगा के इसको 1 घंटा हम रख देंगे सुखाने के लिए धूप में। अगर धूप नहीं निकली हुई है और आप शाम के टाइम बना रहे हैं तो आप इसको जो है पंखे के नीचे 2-3 घंटे रख के सुखा सकते हैं। लेकिन धूप में अगर रखेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग होगा, मज़ा ही अलग होगा। और फिर मिर्चें जब अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाएंगी तो फिर इसको धूप की लगी हुई मिर्चों में हल्दी और नमक लगा के जो हम रखेंगे तो इसका अलग ही कुदरती टेस्ट आएगा। व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं ये मिर्चें हमने जो है अच्छी तरह हमने इसको कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद इसके अंदर जो पानी है थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो अब हम इसके अंदर लगाते हैं हल्दी और नमक। अच्छा, इसको हम इसके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखें, इसमें जो वो रह जाएंगे बीज। अगर आप थोड़ी स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इसको बीज मत निकालें आप इसके, और अगर आप स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इसके बीज ना निकालें बिल्कुल। और अगर आप थोड़ी यानी कि फीकी रखना चाहते हैं, बीज इसके निकालना चाहते हैं, आपको तेज़ मिर्चें नहीं चाहिए तो आप इसके मिर्चें जो बीज हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 चमचा में हल्दी और हल्दी को हमने शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ हमने ले लिया है 1 चमचा हमने ले लिया नमक, थोड़ा कम। ये नमक हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चमचे की मदद से कर लें या फिर हाथ से कर लें। हाथ से आप बिल्कुल डायरेक्ट ना करिएगा। इसके अंदर आप हाथ में आप जो है ग्लव्स पहन के फिर आप हाथ से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं चमचे की मदद से कर रही हूँ क्योंकि ये मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं तो ये हाथों पे लग जाती हैं तो बहुत मुश्किल से जाती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं फिर जाने में। चाहे आप साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धो लें, जब भी ये टाइम लेती हैं। तो इस तरह दबा दबा के आप इसको जो है वो मिक्स करें ताकि हल्दी इसके अंदर अच्छी तरह बैठ जाए। ये देखें, मिर्चों के जो बीज हैं वो मैंने अवॉइड नहीं करे हैं, मुझे बीज पसंद हैं और फिर ये है फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं हरी मिर्चों के बीज। और थोड़ी जब हम अचार बनाए रहे तो थोड़ा मिर्चों वाला ये अचार बनाए ना, थोड़ा सा तेज़ मिर्चें वाला अचार तो अच्छा लगेगा, स्पाइसी अचार। तो ये देखें, ये अच्छी तरह हमने हल्दी में इसमें मिक्स कर ली है। और ये देखें, आप कोशिश करिएगा कि मिर्चों को आप सीधा करके रखें और इसको आप धूप लगा लें। तो ये आप धूप लगा लेंगे इसके अंदर 1 घंटा या 2 घंटा तो कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर धूप तेज़ की निकली है तो आप 2-3 घंटे लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा और ये अचार आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत स्पाइसी अचार है। ये देखें, मैंने मिर्चें जो उल्टी थी वो सीधी कर ली हैं और अब इन्हें हम धूप में रखते हैं जा कर के। तो फिर मिलते हैं आपसे 2-3 घंटे बाद। जी व्यूअर्स, 2 घंटे बाद हमने आपसे मिले हैं। 2-2.5 घंटे हमारी मिर्चों को हो गए हैं लगे हुए। हमने धूप में इसको सुखा लिया था अच्छी तरह।
तो यहाँ पे हमने ले ली है 1 बड़ा चमचा हमने लिया राई का, 1 बड़ा चमचा हमने लिया है ज़ीरा, ये देखें ज़ीरा है थोड़ा मिल गया है, और ये हमने लिया 1 बड़ा चमचा सौंफ का, और ये हमने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना हमने आधा चमचा लिया है क्योंकि ये ज़्यादा डलता है तो थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने राई ले ली है। तो इन चीज़ों को हम भून लेते हैं, चाहे फ्राई पैन में या तवे पे। तो ये देखें ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस हमने बहुत हल्का ही भूनना है जी। ये देखें ये तवा हमारा बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है, और हमने जो है ना इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, वह हल्का सा हमने इसको गर्म करना है, हल्का सा हमने गर्म करके इसको भूनना है। आज हमारा बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार चटपटा किस्म का अचार हमारा बनने जा रहा है। तो ये देखें, बस ये देखें चटकना शुरू हो गया, अब हम इसे उतार लेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं सौंफ को, राई को और मेथी दाने को, इन तीनों चीज़ों को मैंने, जो कि चारों चीज़ों को, ज़ीरा भी था इसमें, सफ़ेद ज़ीरा, इनको मैंने ग्राइंडर कर लिया है अच्छी तरह। और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो अच्छा व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे जो है मैंने देखें ये चीज़ें भी लेके रखी हुई हैं। तो ये मैंने ले लिया है काला नमक हस्बे ज़ायका, जितना आपको लेना है तो जितना आप खाते हैं। और यहाँ मैंने लिया आमचूर पाउडर, यहाँ मैंने ली है कलौंजी आधा चमचा, और ये 1 चमचा हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, ये तेज़ नहीं होती, ये सिर्फ कलर वाइज होती हैं। और बाकी हमने ये जो लिए है हल्दी, आधा चमचा हल्दी लिए, और ये हमने लिया है अदरक का पाउडर। तो जी हाँ, ये इससे थोड़ा मिर्चों में बहुत टेस्ट अच्छा आएगा और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये नहीं डालें, आप मस्टर्ड पाउडर डाल दें, ठीक है जी। ये देखें ऑयल हो गया है हमारा गरम, तो हमने इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गरम करना है। गरम हो चुका है ऑयल हमारा, से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा डाल के यहाँ पे मैंने जो है ये जो मिर्ची देखें मैंने सुखा ली थी, मैंने आपको बताया था धूप में मैंने इसको सुखा ली थी। देखें 2 घंटे में माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई है मिर्ची ये, ठीक है। इसको मैंने नमक लगाया था इसमें भी, और इसके अंदर भी मैंने जो है हल्दी लगाई है। तो नमक इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा लगाया था, तो इसलिए आप जब नमक डालें, काला नमक जो इसमें ऐड करेंगी तो थोड़ा कम ही रखिएगा, वरना नमक तेज़ हो सकता है। ये हम डाल देंगे इसमें मिर्चें। तो जी बस ये देखें आप, ये डाल दिया है मैंने, इसमें मिर्चें डाल दी हैं, इसको हम चलाएँगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो है देखें ये मैंने पकवान तेल लिया है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो सरसों का तेल मैंने इसलिए नहीं लिया कि बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से नहीं करते, लेकिन मिर्चों में जो है सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, मतलब अचार के अंदर। तो अचार में हमेशा उसको सरसों का तेल यूज़ करें, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास सरसों का तेल नहीं था, तो इसलिए मैंने पकवान तेल ले लिया है। तो ये देखें ये जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है मैंने कलौंजी, ये कलौंजी ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने ये लिया है आमचूर पाउडर, थोड़ी खटास के लिए, ये ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने ले लिया हल्दी, जो मैंने दिखाई थी आधा चमचा। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा कलर के लिए ताकि अच्छी बने। और यहाँ पे ये लिया है हमने अदरक का पाउडर। तो ये पे हमने ये जो मसाले हमने रखे थे ग्राइंडर करके, तो ये हमने ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये काला नमक ऐड कर दिया है। तो इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स, मिर्चों को ये देखें अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, ये हरी मिर्चों को हमने देखें अचार बना लिया है, अचार हो गया है हमारा तैयार। ये देखें, अब इसको हम जो है किसी एयर टाइट जार में इसको हम बंद करेंगे, चाहे आप प्लास्टिक की बनी ले लें या फिर आप कांच की ले लें, लेकिन कांच की हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखें ये हमने डाल दिया है इसमें अचार बर्नी में, और इसको देखें हम दबा दबा के हमें मिर्चें नीचे करनी है ताकि अच्छी तरह मिर्चें मसाले में डिप हो जाएं, और जो ऑयल है इसका जो हमने डाला है वो ऑयल इसका ऊपर आ जाए। ये देखें, तो ये देखें अभी इसमें मसाला और बाकी है, अभी हम ये भी साफ़ करते हैं। तो जी बस आप देख सकते हैं ये अचार हमारा हो गया है तैयार, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार चटपटा स्पाइसी। आप इसको दाल के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं, किसी के भी साथ खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये अचार। तो अच्छा, मैंने जो आपको बताया है, मैंने बताया कि आपको सरसों के तेल में यूज़ करिएगा। आप सरसों के तेल लगाइएगा, उसी कोई भी चावल सरसों के तेल नहीं है तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास जो है कोशिश करें, अभी आपके पास अगर नहीं हो आप ये रेसिपी कर सकते हैं। तो अगर